दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर 50 दिन से ज़्यादा हो गए जलते जलते, लेकिन सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को 100 सीटों पर सिमटा देगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एमपी में बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत, कमलनाथ का सीधा चैलेंज, बोले बीजेपी के भ्रष्टाचार हम लाएंगे सामने। दरअसल कमलनाथ में भी जी के फोटो लगाकर उनको बदनाम किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी को संदेश, बोले लड़ाई देश के युवाओं की लड़ाई है, देश के लोगों के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के तमाम नेता इसको फोटो सेशन बताने में लगे हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला, बोले उद्धव की सरकार गिराई, महबूबा मुफ्ती को भी सत्ता से किया बाहर। बताएंगे क्यों ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर भड़क गई हैं। वहीं पर दोस्तों वेस्ट बंगाल में फिर से एक बार जो है हुई हिंसा, बीजेपी के कार्यालय को फूंक डाला, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। बताएंगे क्या कुछ ये मामला निकलकर सामने आया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब मध्य प्रदेश के चुनाव में मायावती की एंट्री, दलितों के घर पर चला बुलडोजर तो भड़क गई मायावती, मामा शिवराज को ले लिए टारगेट पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में हुई फजीयत, लोगों ने जमकर सुनाई खरी खोटी। बताएंगे आखिरकार क्यों ये मामला पूरा जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले उद्धव ठाकरे का जेपी नड्डा के ऊपर बड़ा हमला, बोले बौखला गए हैं जेपी नड्डा। दरअसल आपको बताते चले बाला साहेब की दुकान बंद कर दी, ये कमेंट किया था जेपी नड्डा ने जो है उन पर, उद्धव ठाकरे पर। बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले 50 दिन से ज्यादा हो गए हिंसा को, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि मणिपुर के जलने के पीछे हाथ किसका है। प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जानते नहीं है कि मणिपुर में काफी लंबे समय से हिंसा चल रही है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री इस चीज को बड़े ही इजी तरीके से ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज मणिपुर के लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से उम्मीदें थी कि पीएम नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि आज देश के प्रधानमंत्री अगर इन चीजों से ही भागेंगे तो फिर आप समझिए फिर किन चीजों पर विश्वास किया जाए। क्या प्रधानमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आखिरकार वो इस जो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं इस पर वो भरोसा क्यों नहीं करते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, कोई भी हिंसा मुश्किल से 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन मणिपुर में दोस्तों नेता तक के घर फूंक दिए गए, जो बीजेपी के नेता उन तक के घर जला दिए गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब बीजेपी के नेता ही डर डर कर भाग रहे हैं तो फिर इन सब में जो है यहाँ पर आम जनता का क्या होगा। और आपको बताते चले मणिपुर एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर लगातार हिंसा भड़क रही है, रुकने का नाम नहीं लेकर रही है। कुकी समाज और मैथे समाज आपस में ही भिड़ गए हैं। इसके बाद दोस्तों बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए राहुल गांधी ने। आपको बताते चले राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बैठक सिर्फ इसलिए की गई है ताकि तमाम विपक्ष एकजुट हो पाए। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए हम सबका दिल एक ही है। पार्टी अलग अलग सोच सकती है, लेकिन दोस्तों लोकतंत्र के लिए सब एक साथ आ चुके हैं और राहुल गांधी इसीलिए बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही, यूसीसी बिल सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए ला रही है और मणिपुर को जलता हुआ देख रही है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों मुद्दों को उठाया। ओवैसी ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है और मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप
लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने ही मणिपुर को भी हिंदुत्व में ढालने की कोशिश की, वहां के लोगों पर भी हिंदुत्व का जादू चलाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हर जगह हिंदुत्व के बल को बढ़ावा देती है और उसने वहां पर मणिपुर में भी यही करने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जहां पर भी जाती है वहां पर हिंदुत्व का ढोल पीटने लगती है। असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको बताते चले दोस्तों, भड़कते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस फार्मूले पर चुपचाप बैठे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताने का कृपया कष्ट करेंगे कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब क्या है। आपको बता दें दोस्तों, यूनिफॉर्म यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई मतलब नहीं बैठता है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक ही कानून चलता है। लेकिन बीजेपी दोस्तों सिर्फ ये बहाना ले रही है कि देश में जो है यहाँ पर 2 कानून चल रहे हैं, हम एक कानून बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब क्या है, इसका कोई फायदा है या फिर दोस्तों नहीं है। और अगर आप बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी के पास तो 10 फायदे हैं जो बीजेपी बता देगी, लेकिन आप सोचेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इससे क्या लेना देना है। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता को बांटना चाहती है। वो आने वाले चुनाव में इसका फायदा लेकर यूसीसी को भूल जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार बताया जा रहा है बहुत जल्दबाजी कर रही है और जल्दी से इसको लागू करने की कोशिश भी करने वाली है। लेकिन सवाल फिर से बीजेपी के ऊपर ही उठ गए हैं, क्योंकि आपको बताते चले सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रही है। आपको पता होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम दूसरे नेता, उनके ऊपर भी इस तरीके के सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि हर जगह जाकर ये लोग कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेंगे। और सवाल फिर से वही है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विपक्ष का दूल्हा बनेंगे राहुल गांधी। जी हाँ, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने इशारों में बता दिया पूरा खेल। दरअसल दोस्तों, हमें विपक्ष में ये होड़ मची हुई है कि आखिरकार पीएम का चेहरा कौन होगा। विपक्ष एकजुट तो हो रहा है, लेकिन पीएम का चेहरा कौन होगा। और अगर मुझसे पूछे आप दोस्तों, तो मेरे लिए तो ये बताना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस मेन सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस से ही जो है पीएम का चेहरा होगा। और पीएम के चेहरे के लिए दोस्तों राहुल गांधी सबसे फिट है, क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी के मामले में देखा जाए तो राहुल गांधी दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो राहुल गांधी है। और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और उसके बाद से राहुल गांधी 30 नंबर से डायरेक्ट जो है दोस्तों 2 पर आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि इतने कम समय में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर पीएम के चेहरे पर तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी एक फिट चेहरा है। और यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों को उनके ऊपर और ज्यादा विश्वास भी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस देश को अब बचा सकते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं संविधान और दोस्तों लोकतंत्र को खत्म होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह लें दोस्तों, कुछ भी कर लें, लेकिन सवाल वही है दोस्तों, लोकतंत्र का गिरता स्तर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, प्रधानमंत्री चाहे कितनी ही चीजें कर ले, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों हमारे देश की जो जनता है, जो देश की यूनिटी है, वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगी। और ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि देश में आज जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और फिलहाल इस पर ही बीजेपी कहीं ना कहीं फेल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जेपी नड्डा, और बीजेपी में बौखलाहट आ गई है विपक्ष को एकजुट देखकर। दरअसल दोस्तों, जेपी नड्डा ने कल एक बयान दिया, जिस बयान के ऊपर अब उद्धव ठाकरे भड़क गए। जेपी नड्डा ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो है बाला साहब ठाकरे की दुकान को बंद कर दिया है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। यही नहीं, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कल सारा विपक्ष एक दूसरे के गले मिल रहा था, मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी कितनी डरी हुई है कि कमेंटबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। यही नहीं, इस कमेंट को लेकर जमकर जो है बीजेपी के ऊपर गरजते हुए नजर आए यहाँ पर
उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सिर्फ ईडी और सीबीआई का यूज कर सकती है लोगों को डराने के लिए, वो लोगों को डराने धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बताते चले उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, वो देश के संविधान को रोंदने का काम कर रही है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि आज देश का संविधान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के दूसरे नेता, हर कोई के निशाने पर दोस्तों बीजेपी है। और मैं ये इसलिए भी कह सकता हूं दोस्तों कि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे से भागते हैं। आज वो उद्धव ठाकरे को घेर रही है बीजेपी, कल राहुल गांधी को घेर रहे थे। अभी समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी विपक्षी एकता से इतना डर क्यों रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर 1900 यानी कि 1977 वाला जादू चल गया तो हम सत्ता से बाहर होंगे और हमारा सत्ता पर कोई काबिज नहीं रह जाएगा। यही कारण है जो राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया, जेपी नड्डा को साफ जवाब दिया कि फिलहाल बाला साहब ठाकरे की दुकान तो वही है, लेकिन कुछ चोर उनका नाम और वो चुरा ले गए सिंबल। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, रूस की बढ़ गई मुश्किलें। लगातार आपको बताते चले दोस्तों अब रूस में ही तख्ता पलट हो सकता है। दरअसल दोस्तों जो रूस इतने दिन से जो है यहाँ पर लड़ रहा था दूसरे देश के खिलाफ, अब उस रूस में दोस्तों कहीं ना कहीं एकजुटता जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, रूस का लड़ाका विमान जिसमें लगभग 25,000 इस ग्रुप में लोग हैं दोस्तों, वैगनार ग्रुप नाम है इसका, आपको बता दें अब तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। आपको क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि फिलहाल रूस में जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी और जिसको लेकर रूस लगातार भारी पड़ रहा था, अब उस चीज को लेकर आपको बताते चले जो सबसे बड़ा ग्रुप था वैगनार ग्रुप, उसने जो है दोस्तों बगावत कर दी है रूस से ही। और बताया जा रहा है कि रूस के जो है रूसी सेना ने यूक्रेन के साथ यानी कि जो यूक्रेन की सेना है उसके साथ मिलकर रूस की ही जगह पर कब्जा कर लिया है। और ये 25,000 जो लड़ाके हैं ये अब रूस के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब आप समझिए दोस्तों, लड़ाई यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे पुतिन, लेकिन अब मामला तख्ता पलट की ओर बढ़ गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 25,000 लड़ाके जो हैं दोस्तों ये जबरदस्त हैं। और आपने देखा होगा कि इतने दिनों में ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रही थी ये घमासान, अब कहीं ना कहीं तख्ता पलटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या दोस्तों अब पुतिन को कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि अब पुतिन का गेम रूस से ओवर होने वाला है और उल्टा तख्ता पलट की तैयारी में है ये 25,000 लड़ाकों का विमान? देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिरकार सरकार का क्या होता है, क्योंकि जब ग्रुप अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोल दे तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि फिर क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार बीजेपी ने गिराई, महबूबा मुफ्ती की सरकार बीजेपी ने गिराई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने गिराई। महबूबा मुफ्ती को लेकर और तमाम नेताओं के नाम लेकर महबूबा मुफ्ती को भी साथ में लेकर आप ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर घेरा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी एक के बाद एक सरकार गिराती चली जा रही है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी को 2024 में नहीं हराया तो वो आने वाले समय में इलेक्शंस भी नहीं होने दिया करेगी। बिना वोटिंग के ही आप समझिए दोस्तों लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 का चुनाव आम जनता के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए तमाम विपक्ष एक हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष में कितनी ही दूरियां हों या फिर भेदभाव हों, लेकिन वो देश के लिए एकजुट होने को तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा कि कई पार्टियों से हमारी भी नहीं बनती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे। दीदी ने बताया कि फिलहाल वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये देश की लड़ाई है और इसमें एकजुट होना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई निशाने पर है। और एक चीज यहाँ पर यह भी दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप समझिए, प्रधानमंत्री तो पूरी तरीके से फेल हुए ही, लेकिन बीजेपी के उन तमाम नेताओं को भी लाइन में ले रखा है इधर विपक्ष ने, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं
ये झूठ फैला रखा था कि विपक्ष की ये बैठक बेकार होगी। ये बैठक दोस्तों बहुत ही कामयाब रही। यही नहीं है, जो सेकंड बैठक होनी है वो शिमला में होगी, यानी कि अगला जो प्लान बनाया जाएगा वो शिमला में होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, तमाम विपक्ष एक है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारा तमाम जितने भी पार्टियां वो सब हमारा साथ देंगी। आपको बता दें अध्यादेश कानून बहुत जल्दी दोस्तों राज्यसभा आने वाला है, क्योंकि मानसून सत्र अब शुरू होगा। मानसून शुरू हो चुका है, ऐसे में अब विधानसभा में मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल तैयारियों में लगे हैं। तमाम विपक्ष का साथ तो उन्होंने जुटा ही लिया है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी का साथ देगी और वो वॉकआउट कर जाएगी ताकि बीजेपी इस बिल को पास करा ले। आपको बताता चलूं दोस्तों, इसी बात पर कल उमर अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल में भिड़ंत भी हुई थी, जहां पर अरविंद केजरीवाल को उमर अब्दुल्ला ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि जब 370 का बिल पास हुआ तो आपने बीजेपी का साथ दिया था, जबकि पूरा विपक्ष एक साथ था, लेकिन आप बीजेपी के साथ खड़े हुए थे उस वक्त। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई थी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहा हूं दोस्तों, के अध्यादेश कानून को लेकर भी आपस में ये लोग भिड़ते हुए नजर आ रहा है। मुझे एक चीज तो दोस्तों समझ में आ गई है कि फिलहाल विपक्षी एकता हो या तमाम ये जो विपक्ष की बातें चल रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी निशाने पर आ गई है। और आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम वो छुड़भैया नेता, हर कोई इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दोस्तों कहीं ना कहीं देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं एक चीज अच्छे से जान गया हूं दोस्तों कि अब देश इस सरकार को नहीं चाहता है। देश में प्रधानमंत्री का कद छोटा हुआ है और आप सब भी जानते हैं कि फिलहाल इस सरकार ने देश को बचाने के लिए या संविधान को बचाने के लिए कोई खास काम किया नहीं है, और इसीलिए सरकार पर सवाल भी उठते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी इस विपक्षी एकता से डर गई है क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है और इस बात से बीजेपी को डर लग रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के सुशील मोदी हों या जयशंकर प्रसाद हों, हर कोई जो है वो कांग्रेस विपक्षी एकता पर सवाल उठा रहा है। इसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष क्या बात करता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो विपक्ष को तोड़ नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, तेजस्वी यादव की ये बात कहीं ना कहीं दिल में उतर गई है। इसलिए उतर गई है दोस्तों क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों को रोकने की या दबाने की कोशिश की है। जब आपने देखा होगा विपक्ष खुलकर सामने आता है तो या तो विपक्षों पर छापे पड़ने लगते हैं सीबीआई ईडी के, या फिर उनको डराया धमकाया जाता है। इस बार तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस बार विपक्ष अपनी बात पर खड़ा रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ देश की लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष की लड़ाई है। और इसलिए भी ये लड़ाई क्योंकि दोस्तों देश में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने के लिए है। क्योंकि दोस्तों हालांकि लड़ाई तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री खिलाफ ही है, क्योंकि जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम तो प्रधानमंत्री का ही है। सारे सेक्टर बेच दिए गए हैं, तमाम कंपनियां, तमाम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे अडानी अंबानी के नाम कर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल उठाएगा तो इसके जवाब भी आपको देना होंगे। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप फिर मान लीजिए कि आपके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सत्ता में रहकर अगर विपक्ष को जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो फिर सत्ता में रहने का मतलब ही क्या है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज आगे भी आपको मिलते रहें और हम आपके साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे